नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज हम बात करेंगे यूज्ड कैमरे की यानी सेकंड हैंड कैमरों की। अक्सर क्या होता है, आपके पास जो बजट होता है कैमरा परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए, उस बजट में एक अच्छा कैमरा, एक प्रोफेशनल कैमरा नहीं मिल पाता है अक्सर। और आपको बनानी है फिल्म, आपको बनाना है कोई ऐसा प्रोफेशनल प्रोजेक्ट जो आप सेल कर सके, बेच सके या जिसके अंदर कमर्शियल वैल्यू ऐड हो। तो इसके लिए सेकेंड हैंड कैमरे की तरफ जाना बेहतर होता है। लेकिन कौन सा सेकेंड हैंड कैमरा खरीदें, कौन सा यूज्ड कैमरा खरीदें इस 2025-26 में, ताकि आपको 3-4 साल तक उसको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, और उसका बजट कितना होना चाहिए और खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और इतना ही नहीं, यहाँ हमने आपके बजट के अनुसार 3 कैटेगरी बनाई है, जिसके तहत आप कोई भी यूज्ड कैमरा बेहतर तरीके से खरीद सकते हैं और उससे आप बेहतर काम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बजट अंडर 50K, यानी 50,000 के बजट में आप कौन कौन से कैमरे ले सकते हैं। पहला है सोनी अल्फा 6400, किट लेंस के साथ ये नया मिलता है लगभग 73,000 का, लेकिन अगर आप यूज्ड कैमरा खरीदते हैं तो आपको 38,000 के आसपास में अच्छी कैमरा मिल सकती है। दूसरा है कैनन का 200D Mark II। 200 बहुत अच्छा था, बहुत सक्सेस कैमरा था। 200D Mark II में उन चीज़ों को भी उसमें सुधारा गया जो Mark I में नहीं था, और ये किट लेंस के साथ लगभग 64,000 में मिलता है नया, लेकिन आप अगर खरीदेंगे तो 36,000 के आसपास में अच्छी कंडीशन में आपको ये कैमरा मिल सकती है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, फ्यूजी फिल्म का X-T3। ये भी बॉडी इसका मिलता है 82,000 के आसपास का। इसे आप अगर सेकेंड हैंड में या यूज्ड मोड में खरीदते हैं तो 42,000 के आसपास में ये कैमरा आपको मिल सकता है। फोर्थ है निकॉन का Z50। ये किट लेंस के साथ लगभग 75,000 में मिलता है, लेकिन अगर आप यूज्ड कैमरा लेते हैं तो 40,000 में ये कैमरा लेंस के साथ, किट लेंस के साथ आपको मिल सकती है। और पांचवा है BMPCC यानी ब्लैक मैजिक पॉकेट सिनेमा कैमरा 4K। इसकी बॉडी लगभग 95,000 के आसपास में मिलती है। अगर आप यूज्ड खरीदते हैं तो ये तकरीबन 45,000 में आपको अच्छे कंडीशन में मिल सकता है। और BMPCC की बात मैं करूं तो ये एक सिनेमा कैमरा है और इससे आप बेहतरीन फिल्म शूट कर सकते हैं, सिनेमा शूट कर सकते हैं। अब बात करेंगे बजट अंडर 100K यानी 1 लाख के बजट में कौन कौन से कैमरे आ सकते हैं। उसमें है फ्यूजी फिल्म का X-T4। X-T3 के बाद X-T4 का बॉडी बेहतरीन बॉडी है, ये 1,15,000 के आसपास में मिलेगा। अगर यूज्ड खरीदते हैं तो 75,000 में आपको बढ़िया कैमरा बढ़िया कंडीशन में मिल सकता है। सेकंड है लेमिक्स का GH5 Mark II। इसकी बॉडी लगभग 1,50,000 में मिलती है। ये पैनासोनिक का कैमरा है और ये कैमरा सिनेमा लवर्स के लिए यानी फिल्म मेकर्स के लिए बेहतरीन है। यूज्ड अगर आप खरीदते हैं तो 95,000 के आसपास में ये कैमरा आपको आसानी से मिल सकती है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं सोनी अल्फा 6700 बॉडी। ये 1,22,000 का है। इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है 6700 के ऊपर। बेहतरीन कैमरा है। इस कैमरे को अगर आप लेते हैं यूज्ड मोड में तो 90,000 के आसपास में ये कैमरा आपको मिलेगी। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं कैनन का EOS 90D। किट लेंस के साथ ये कैमरा लगभग 1,20,000 में आती है, और ये कैमरा मेरे ख्याल से 80D के सफलता के बाद कैनन का लास्ट कैमरा है जो DSLR मोड में है, और इस कैमरे की सेकेंड हैंड कीमत लगभग 65,000 की है। पांचवें नंबर पर है कैनन 5D का Mark IV। देखिए, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कैमरा हुआ था एक समय में। 5D Mark III के बाद 5D Mark IV ने तहलका मचा दिया था, और आज भी ये कैमरा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इसकी कंपोजिट वीडियो का जो रिजल्ट आता है बेहतरीन आता है, कलर बहुत अच्छा आता है, फुल फ्रेम कैमरा है, और इससे अगर आप स्टिल फोटोग्राफी करते हैं, वीडियो फोटोग्राफी करते हैं, कुछ भी करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। 5D Mark IV से बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो थिएटर में रिलीज हुई है, और ये कैमरा लगभग बॉडी इस समय 1,65,000 के आसपास में मिलता है। और ये कैमरा अगर आप खरीदते हैं तो लगभग 75 से 80,000 के बीच में ये कैमरा आपको उपलब्ध हो सकता है। और ये कैमरा अगर आप लेते हैं तो अभी भी 2-3 साल 4 साल तक इससे आप काम कर सकते हैं। अब आते हैं बजट अंडर 150K यानी 1.5 लाख के बजट में कौन कौन से कैमरे आपको मिल सकते हैं। वो है सोनी का FX30। इसकी जो बॉडी है वो लगभग 1,80,000 की मिलती है। अगर आप यूज्ड कैमरा खरीदते हैं, सेकेंड हैंड कैमरा खरीदते हैं तो 1,20,000 में अच्छी कंडीशन में आपको FX30 मिल सकता है। ये सिनेमा लाइन का कैमरा है और बेहतरीन कैमरा है। दूसरा है सोनी का A7C II। बॉडी का कीमत लगभग 1,88,000, और अगर इसका आप यूज्ड वर्जन लेते हैं तो लगभग 1,40,000 में आपको ये मिल सकती है। तीसरे पॉइंट पर आता है BMPCC 6K यानी ब्लैक मैजिक पॉकेट सिनेमा कैमरा 6K G2। इसकी बॉडी की कीमत लगभग 1,85,000 रुपया यानी 1,85,000 का है, और ये अगर सेकंड हैंड में आपको मिलता है अच्छी कंडीशन में तो वो 1,30,000 या 1,35,000 में आपको बढ़िया कंडीशन में मिल सकता है। फोर्थ पर आता है कैनन का EOS R6 Mark II। R6 Mark I भी बेहतरीन कैमरा था, और Mark II में उन सारी चीज़ों को दूर कर दिया
जो मार्क 1 में जो गलतियां थी, जो बग्स थे, और इसकी कीमत लगभग 2,05,000 के आसपास में है। यूज्ड मोड में अगर आप खरीदते हैं यानी सेकंड हैंड कैमरा खरीदते हैं तो 1,45,000 का है। और पांचवां निकॉन को कैसे हम भूल सकते हैं, निकॉन का ZF मिररलेस कैमरा है किट लेंस के साथ, लगभग 1,90,000 की है। और इसका अगर यूज्ड वर्जन में आप खरीदते हैं यानी सेकंड हैंड अगर आप खरीदते हैं तो लगभग 1,25,000 में ये कैमरा मिल सकता है। इसमें हमने उन कैमरे का ही जिक्र किया है जो कैमरा 2025 में भी बेहतर ढंग से काम कर सकता है और आने वाले 3-4 साल तक आपके यूज में आ सकते हैं। चाहे कैनन ले, निकॉन ले, सोनी ले, आपको 1.5 लाख के अंदर ही सेकंड हैंड कैमरा लेना चाहिए। इससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको फर्स्ट हैंड की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है या आप लोन लेकर के या किसी जगह से फाइनेंस करा के आप ले रहे हैं तो आप नए कैमरे की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपके पास बजट सीमित है तो 50,000, 1 लाख और 1.5 लाख के बजट में इन कैमरों में से कोई भी कैमरा अगर आप परचेस करते हैं तो निश्चित तौर पर आप बढ़िया फिल्म बना सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कैमरा खरीदते समय यानी यूज्ड कैमरा खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे उसे चेक करना चाहिए, कैसे उसकी वैल्यूएशन करनी चाहिए और कौन सा सेकेंड हैंड कैमरा हमें खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। 5 पॉइंट मैं बताऊंगा। इन 5 पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर कभी भी ठगे नहीं जाएंगे और आपका एक अच्छा डील मिलना तय है। पहला है शटर काउंट फॉर DSLR एंड मिररलेस। जिस तरह से किसी भी गाड़ी को खरीदने से पहले कोई कार खरीदते हैं तो देखा जाता है कि कितना किलोमीटर ये चला है, उसी तरह से किसी भी कैमरे के लिए यानी DSLR मिररलेस कोई भी अगर कैमरा खरीदते हैं तो देखा जाता है कितने काउंट का इसका शटर काउंट क्या है, यानी शटर कितनी बार इसका क्लिक हुआ है। जितना ज़्यादा शटर काउंट होगा उतना ही पुराना कैमरा माना जाएगा, उतना ही यूज्ड कैमरा माना जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि शटर काउंट हम चेक कैसे करें। इसके अंदर तो कोई इस तरह का व्यवस्था दिया नहीं जहाँ शटर काउंट देखा जा सकता है, लेकिन है। इसके लिए सॉफ्टवेयर है, कैनन के लिए अलग है, सोनी के लिए अलग है। अगर आप किसी भी अच्छे शॉप से ले रहे हैं सेकेंड हैंड कैमरा तो उससे आप शटर काउंट मांग सकते हैं, या आप किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है कैनन, सोनी, निकॉन सबका सॉफ्टवेयर है, उसको आप लगा करके आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कितने शटर काउंट हुए हैं। तो कितने शटर काउंट तक आपको कैमरा खरीदना चाहिए, इसमें भी 3 चीज़ें हैं। अगर कैमरा बिगनर लेवल पर है यानी इंट्रोडक्टरी लेवल पर है तो उसमें 30,000 से ज़्यादा शटर काउंट नहीं होना चाहिए। 30,000 से अगर कम का शटर काउंट है तो एक्सेलेंट कंडीशन में इसे ज़रूर ले लें। जितना ज़्यादा 30,000 से ऊपर होगा उतना पुराना कैमरा मान सकते हैं। अगर मिड रेंज के कैमरा है तो उसमें लगभग 50,000 शटर काउंट होना चाहिए। उससे कम का हो तो बेहतर है, जितना कम का हो, 50,000 से जितना कम का हो। उससे ऊपर होने पर वो थोड़ा ज़्यादा ओल्ड माना जाएगा, उसे लेने से परहेज कर सकते हैं आप। और अगर आप प्रो लेवल के कैमरे पर जाते हैं जैसे 5D Mark IV या निकॉन का 850D तो इसमें 1 लाख शटर काउंट तक आप एक्सेलेंट कंडीशन मान सकते हैं, क्योंकि ये प्रो लेवल का कैमरा है। इसमें 1 लाख शटर अगर काउंट भी हुआ है तो कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, आप एक्सेलेंट कंडीशन में आप ले रहे हैं। तो ये तो हुआ शटर काउंट। तो इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो पहला चरण आप पार कर चुके होंगे चेकिंग का। अब हम दूसरे चरण पर आते हैं, यानी किस तरह से कैमरे को चेक करें। दूसरा है सेंसर कंडीशन। देखिए, कैमरे का जो बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है उसमें पहला है सेंसर। सेंसर अगर खराब हो गया हो या सेंसर में कोई इशू है तो आपका कैमरा बेकार हो गया, यानी सबसे महंगा चीज़ सेंसर ही होता है। तो सेंसर को चेक करना ज़रूरी होता है। इसको 2 तरीके से चेक किया जाता है। पहला है फोटो शूट करके। आप किसी प्लेन पेपर लीजिए, व्हाइट पेपर, और उसको शूट करिए F16 मोड पर, यानी लेंस का जो ओपनिंग है वो F16 पर रखिए और उसे शूट करिए अच्छी लाइट दे करके। उसके बाद उसे ध्यान से देखिए। अगर ज़रूरत पड़े तो आप फोटोशॉप में भी उसे ओपन करके देख सकते हैं डेस्कटॉप या लैपटॉप पर, और उसको इनलार्ज करके देखिए कि कहीं पर कोई दाग धब्बा तो नहीं दिखाई दे रहा है। अधिकतर सेंसर में स्क्रैच आ जाते हैं या फंगस पड़ जाते हैं, तो वो फंगस या स्क्रैच दिखता है व्हाइट में अगर फोटो ले रहे हैं तो। अब आते हैं वीडियो मोड पर। तो वीडियो मोड पर करने के लिए आपको लेंस के ऊपर कैप लगा देना है और ब्लैक शूट करना है। वीडियो मोड में ब्लैक शूट करिए और फिर आप उसको टेलीविज़न पर देखिए, क्योंकि छोटे LCD पर आप देखेंगे तो हो सकता है पता ना चले। अगर कहीं पर सेंसर जला हुआ है या कुछ दिक्कत है उसके अंदर तो वहाँ पर व्हाइट स्पॉट आ जाएगा। अगर व्हाइट स्पॉट आ गया सेंसर में यानी वो कैमरा आपके काम का नहीं है। वो डे लाइट में पता ही नहीं चलेगा, आप देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो व्हाइट छोटा सा पॉइंट आपको नहीं दिखाई देगा। इसके लिए आपको ब्लैक कवर लगा करके तब शूट करके चेक करना चाहिए। थर्ड है डेड पिक्सल्स एंड स्क्रीन इशू। जिस तरह से सेंसर पर ध्यान दिया जाता है उसी तरह से स्क्रीन पर भी ध्यान दीजिए, चाहे वो आईपीस पर ध्यान दे रहा हो या जो LED स्क्रीन है उस पर आपको ध्यान देना हो, क्योंकि उसके अगर कोई भी पिक्सल डेड कर गया हो तो उसे पता चल जाता है। उसके लिए आप लाइव मोड पर कर दीजिए, कैमरे को लाइव मोड पर लाइए और लाइव मोड पर लाकर उसे ध्यान से देखिए। तो उसमें कोई ना कोई एक जगह अगर उसका LCD में कोई दिक्कत होगी तो LCD हो या LED हो तो उसके पिक्सल्स वहाँ पर आपको ब्लू कलर में या ग्रीन कलर में या रेड कलर में दिखाई देगा, या फिर वो फ्लिकर करता हुआ दिखाई देगा। तो समझ जाइए कि उसका स्क्रीन खराब हो चुका है और आगे और भी ज़्यादा खराब होगा। तो ऐसे कैमरे को लेने से बचें।
फोर्थ है माउंट एंड बॉडी कंडीशन। देखिए कैमरे में जो लेंस का माउंट होता है, जहाँ पर आप लेंस को लगाते हैं, क्योंकि DSLR हो मिररलेस हो तो ये लेंस को अलग अलग आप लेंस लगाते हैं, तो वहाँ उसका जो माउंट होता है उसकी चूड़ी अगर मिस कर गई हो या खराब हो गया हो तो बहुत प्रॉब्लम होता है। लेंस ढक 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 थोड़ा हिलने लगता है, शूट तो हो जाता है लेकिन अच्छे से नहीं होता है। कई बार क्या होता है, फोकस काम नहीं करता क्योंकि उसके अंदर जो 4 पॉइंट्स दिए रहते हैं वो पॉइंट्स कनेक्ट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ऑटो फोकस या ऑटो एक्सपोजर नहीं होता है। कई तरह के कंट्रोल आप लेंस पर से छोड़ देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो कैमरा आपके लिए बेकार हो जाता है। साथ ही बॉडी को चेक करिए, साइड, लेफ्ट, राइट, नीचे ओपन करिए, बैटरी का जो उसका डोर है उसको ओपन करके बढ़िया से अंदर देखिए कि कोई चीज़ टूटा हुआ तो नहीं है। फिर उसके बाद वो पोर्शन जहाँ पर आप कार्ड इंसर्ट करते हो वो पोर्शन देखिए, और जितने भी रबड़ के ऐसे पार्ट हैं जो ओपन होते हैं जिसके थ्रू आप माइक को कनेक्ट करते हैं या किसी भी अलग से इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, तो उस पोर्शन को देखिए कुछ टूटा हुआ तो नहीं है। मेनली प्लास्टिक की बॉडी तो टूटी नहीं है या उसका जो स्टील का पोर्शन कुछ होता है वो तो टूटा नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान अगर आप देंगे तो आपको कोई भी क्रैक दिख जाए, तो कई बार क्या होता है क्रैक हो जाता है, लोग आराम से जोड़ देते हैं, तो उसको ध्यान से आप देखिए, तो उससे भी पता चल जाता है कि आपकी बॉडी या माउंट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर ऐसा है तो उस कैमरे को आप ना लें। पांचवा और अंतिम चेक पॉइंट है पोर्ट्स एंड बैटरी हेल्थ। कैमरे का चाहे कोई भी पोर्ट हो, चाहे HDMI हो या USB-C टाइप का जो पोर्ट होता है वो हो, माइक का 3.1 का पोर्ट हो, 3.2 का पोर्ट हो, कोई भी पोर्ट हो, उसको आप ध्यान से देखिए कि उस पोर्ट में आप अपने इनपुट आउटपुट डिवाइस को लगा करके या कनेक्ट करके, केबल को कनेक्ट करके आप देखिए कि वो काम कर रहा है कि नहीं। यानी जितने भी पोर्ट है उसको ध्यान से देखिए। फिर देखिए बैटरी की लाइफ, क्योंकि बैटरी की लाइफ अगर ज़्यादा दिन हो गया है तो पता चला 15 मिनट में, 10 मिनट में बैटरी खत्म हो जाएगी, तो उस कैमरे की कीमत भी कम हो जाएगी। क्योंकि बैटरी की लाइफ उनसे पूछ भी लीजिए, साथ ही आप आधे 1 घंटा ऑन करके रखिए, वीडियो शूट करिए, तो पता चल जाएगा कि ड्रेन कितना जल्दी हो रहा है। अब सवाल उठता है कि ये कैमरा आपको कहाँ से परचेस करना चाहिए। बड़े जो शहर होते हैं वहाँ पर जो कैमरा मार्केट है वहाँ पर सेकेंड हैंड कैमरे के भी बहुत सारे शॉप मिलेंगे जो आपको कुछ दिन का गारंटी भी दे सकते हैं, 6 महीने का, 3 महीने का भी। 3 महीने के अंदर कुछ भी दिक्कत होगा तो मैं फ्री में रिपेयर करके दूंगा, ऐसा भी मिलेगा। तो जहाँ पर आपको विश्वास जमे वहाँ पर अगर आपको 5-10 हज़ार रुपया ज़्यादा भी देना पड़े तो वो बेटर है, क्योंकि अगर कुछ दिक्कत आती है तो वो रिप्लेस करके देते हैं या दूसरा कैमरे का ऑप्शन देते हैं या बढ़िया से रिपेयर करके देते हैं। और अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ मैं 3 ऐसे वेबसाइट बता रहा हूँ जिस पर आप जा सकते हैं और ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। लेकिन जिससे भी परचेस करें, जो 5 चेकिंग हमने बैरियर बताया है उस पर खरे उतरने के बाद ही उस कैमरे को परचेस करें। और रेंज भी मैंने दे दिया है कि इस रेंज के अंदर आपको खरीदना चाहिए, तो उसी के आसपास के रेंज में उसे आप डन करने की कोशिश करें। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि लोग ये सोचेंगे कि भाई आपने किसी कैमरे का 33,000 बोला है तो ये 40 में क्यों दे रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी कंडीशन बहुत ही अच्छा हो और उससे आप नेगोशिएट करके उस रेट पर ला सकें, तो 2-4-5 हज़ार का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बेस रेट दिया गया है, परचेज रेट या नए का कीमत क्या होनी चाहिए ये ब्रैकेट रेट में दिया है। हमने एक फिक्स रेट बताया लेकिन उसके आसपास का हो सकता है। और इसे कितने में खरीदना चाहिए, तो आपके जहन में जब कोई एक रेट रहता है ना तो आप बढ़िया से नेगोशिएट कर सकते हैं। मैंने जो रेट दिया उससे कम में बोलिए, लेकिन उससे 1-2 हज़ार आगे पीछे अगर वो काउंट में आ जाता है, यानी शटर काउंट और बाकी चेकिंग में अगर वो खरा उतरता है तो उसमें 2-4 हज़ार का डिफरेंस नहीं देखा जाता है। आपको अगर चीज़ पसंद है तो उसे खरीद सकते हैं। तो 3 वेबसाइट कौन कौन है वो मैं आपको बताऊँ। तो पहला है OLX इंडिया, दूसरा है कैमरेना इंडिया और तीसरा है फ्यूचर फॉरवर्ड। इन तीनों में जाकर के आप बेहतर डील कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इससे आपको कोई फ़ायदा हुआ या नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से यूज्ड लेंसेज के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए कि कौन सा लेंस आपको खरीदना चाहिए और कितने में खरीद सकते हैं, सेकेंड हैंड या यूज्ड लेंस कितने में होना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो इस पर भी एक अलग से मैं वीडियो बना के आपको दूंगा। नमस्कार। आने वाले दिनों का भविष्य आज ही अपने हाथों में लीजिए और विश्व का पहला अपने तरह का एकमात्र AI पावर्ड स्क्रीन राइटिंग मास्टरी का कोर्स करिए मात्र 5 दिनों में। इस ऑनलाइन AI कोर्स में आप सीखेंगे स्टोरी राइटिंग, शॉर्ट फिल्म राइटिंग, फीचर फिल्म राइटिंग, टीवी और OTT के लिए कंटेंट राइटिंग, एड फिल्म कॉपी राइटिंग, फिल्मों के गाने के लिए कमर्शियल लिरिक्स राइटिंग, और साथ ही कई AI टूल्स के जरिए आप सीखेंगे बाउंड स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट मेकिंग, स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन और शॉर्ट डिवीजन तथा कैनवा से पोस्टर डिजाइनिंग। और इतना ही नहीं, यह कोर्स आपको सिखाएगा अपने प्रोजेक्ट के लिए पिचिंग और बिजनेस जनरेशन। 30 दिनों के लिए पाइए मेगा डिस्काउंट। अभी कॉल करिए AI पावर्ड स्क्रीन राइटिंग मास्टरी इन 5 डेज। याद रखिए, यह कोर्स एस्पायरिंग राइटर्स के अलावा उन सब के लिए है जो फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं।